विनायकी चतुर्थी व्रत कथा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपका हमारे चैनल रामू अहिरवार 2024 पर, जहां हम लेकर आए हैं एक विशेष कथा जो न केवल आपके दिल को सुकून देगी बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देगी। आज हम बात करेंगे विनायकी चतुर्थी व्रत कथा की, जो भगवान गणेश की विशेष पूजा से जुड़ी है। इस व्रत को हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है और यह विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। गणेश जी की उपासना से न केवल घर में सुख शांति का वास होता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि भी मिलती है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे राजा सोम ने इस व्रत से अपनी कठिनाइयों को दूर किया और भगवान गणेश की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। आइए इस पावन व्रत की कथा को ध्यान से सुने और जाने कि कैसे आप भी इस व्रत के माध्यम से अपनी जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। विनायकी चतुर्थी व्रत की कथा बहुत ही प्राचीन और सुंदर है। यह व्रत भगवान गणेश की उपासना के लिए खास तौर से किया जाता है, ताकि व्यक्ति को समृद्धि, सुख, शांति और संतान सुख प्राप्त हो सके। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया जाता है, जिन्हें संतान सुख की कामना होती है, लेकिन ये पुरुषों द्वारा भी किया जा सकता है। इस व्रत को महीने के हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सभी दुखों के निवारक देवता माना जाता है और उनकी पूजा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। किसी समय की बात है, एक नगर में राजा सोम नामक एक महान शासक राज करता था। राजा सोम का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट था, वे संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने कई ऋषियों और मुनियों से संतान प्राप्ति की कामना की, लेकिन किसी भी उपाय से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। राजा सोम ने बहुत ही कठिन तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या का कोई फल नहीं मिला। अंततः उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह भगवान गणेश की उपासना करेंगे, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता और सभी दुखों के निवारक देवता माना जाता है। उन्होंने ये निश्चय किया कि वह हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उपवासी रहकर गणेश जी की पूजा करेंगे। राजा सोम ने विधिपूर्वक व्रत करना शुरू किया। वह हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उपवासी रहते हुए पूरे दिन भगवान गणेश की पूजा करते थे। उन्होंने विशेष रूप से मोदक, दूर्वा और ताजे फल भगवान गणेश को अर्पित करने का निश्चय किया। वे दिन भर गणेश जी का ध्यान करते हुए उनका मंत्र ओम गण गणपति नमः का जप करते थे। राजा सोम का संकल्प था कि जब तक भगवान गणेश उनकी पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वह इस व्रत को छोड़ेंगे नहीं। राजा सोम की पूजा और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन जब राजा सोम पूजन समाप्त कर रहे थे, तब भगवान गणेश ने स्वयं प्रकट होकर राजा सोम से कहा, तुमने मेरे प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा दिखाई है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी और तुम्हारे राज्य में कभी भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। भगवान गणेश के इस आशीर्वाद से राजा सोम के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। उन्होंने कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा सोम और उनकी रानी दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए और भगवान गणेश की पूजा अर्चना में और अधिक भक्ति भाव से लगे रहे। राजा सोम ने भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ये निश्चय किया कि वे इस व्रत को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लोगों के लिए प्रसारित करेंगे। उन्होंने सभी नगरवासियों को इस व्रत के बारे में बताया और इसे करने की विधि साझा की। राजा सोम ने नगरवासियों से कहा, यह व्रत केवल संतान सुख के लिए नहीं है, बल्कि इससे सभी प्रकार के विघ्नों और कष्टों का नाश होता है। अगर आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो भगवान गणेश की कृपा से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। यह व्रत जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी है। राजा सोम के इस उपदेश से पूरे नगर में लोग विनायकी चतुर्थी व्रत करने लगे। हर घर में गणेश जी की पूजा विधिपूर्वक होने लगी और लोग धीरे धीरे इस व्रत के प्रभाव को महसूस करने लगे। विनायकी चतुर्थी व्रत की विधि बहुत सरल है, लेकिन यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया जाना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। ये दिन पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। गणेश जी की पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और उसे सुंदर ढंग से सजाएं। गणेश जी के प्रिय मंत्र ओम गण गणपति नमः का जाप करें। साथ ही गणेश जी का ध्यान करें और उनका स्मरण करें। यह मंत्र खासतौर पर विघ्नों को नष्ट करने के लिए होता है। इस दिन उपवासी रहकर व्रती को पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। यदि उपवासी रखना संभव नहीं हो तो फलाहार भी किया जा सकता है। पूजा के बाद गणेश जी को मोदक, दूर्वा और अन्य मिठाइयों का भोग अर्पित करें।
फिर इस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों के बीच वितरित करें। इस व्रत के दौरान संतान सुख की प्राप्ति के लिए संकल्प लें और भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करने का विश्वास रखें। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, विशेष रूप से उन महिलाओं को जो संतान के लिए परेशान हैं। विनायकी चतुर्थी व्रत से सभी विघ्न दूर होते हैं। जो लोग जीवन में किसी विघ्न से ग्रसित होते हैं, वे इस व्रत के माध्यम से उन विघ्नों से मुक्ति पा सकते हैं। यह व्रत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है। गणेश जी की कृपा से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। विनायकी चतुर्थी व्रत न केवल व्यक्ति के परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है, बल्कि यह उसे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और वह जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करता है। इस व्रत से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। भगवान गणेश का आशीर्वाद हर व्यक्ति को उनकी कठिनाइयों से बाहर निकालने में सहायक होता है। जिस तरह गणेश जी का रूप मंगलमय और विघ्नों को नष्ट करने वाला है, ठीक उसी तरह इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत समृद्धि, धन, सुख और स्वास्थ्य का भी प्रतीक है और यह व्यक्ति के जीवन में भगवान गणेश की कृपा के रूप में सर्वोत्तम आशीर्वाद प्रदान करता है। विनायकी चतुर्थी व्रत करने से केवल संतान सुख ही नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति, पारिवारिक समृद्धि और हर प्रकार की खुशी भी आती है। इस व्रत से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन सृजनात्मकता, खुशियों और समृद्धि से भरा होता है। इसलिए विनायकी चतुर्थी व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। भगवान गणेश की उपासना से हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे अपनी राह में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक शांति और संतुलित जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह व्रत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान गणेश से जोड़ता है और उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी कठिनाइयों को समाप्त कर देता है, जिससे व्यक्ति को स्थिरता, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो, तो हम आपको और अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो ने न केवल विनायकी चतुर्थी व्रत के महत्व को उजागर किया, बल्कि इसे अपनाने से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का भी संदेश दिया। हमें विश्वास है कि इस वीडियो ने आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया होगा और आपको धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण व्रत और भगवान गणेश की कृपा से लाभान्वित हो सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो में कुछ और जोड़ने या सुधारने की कोई सलाह हो, तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और भगवान गणेश की कृपा आप पर सदा बनी रहे।